नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ला। आज कुछ तांत्रिक वस्तुएं दिखाना है कि अब भादो मास शुरू हो चुका है। तो यहाँ जो कुछ भी तांत्रिक चीज़ें अभी तो मैं इतनी बताता हूँ, नहीं तो है तो बहुत सारी। एक एक चीज़ बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था, ये है तांत्रिक ताबीज। ये तांत्रिक ताबीज के अंदर ये जो चीज़ें रखी हुई हैं ये सब डलती हैं। आपको मैंने इसका विस्तृत वीडियो भी डाल चुका हूँ। ये तंत्र मंत्र बाधा को दूर करता है, घर की लक्ष्मी को बढ़िया लाने में स्थायित्व का प्रदान करता है। कोई किसी को नींद नहीं आती, मानसिक परेशानी है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, द्वंद्व है, एकदम से ज़मीन जायदाद बिखर गई, सब भाइयों में विवाद हो गया, इस सब तरह की समस्या को दूर करता है। ये है गोरक्षनाथ यंत्र छोटा। ये इसको गले में पहना जाता है। इससे जो रुकी हुई लक्ष्मी कर्ज अपना वापस आता है। ये बड़ा गोरक्षनाथ यंत्र सफ़ेद पुष्प के पलाश के पुष्प के साथ आता है। ये बड़ा गोरक्षनाथ यंत्र, इसको चांदी की डिब्बी में सिंदूर के साथ रख देते हैं और जहाँ गल्ला है अपना उसमें रख देते हैं। ये सफ़ेद पलाश के पुष्प हैं। ये मेरी गुड़ियाएँ हैं जिससे कि मालाएँ बनती है, अभी मैं बताऊँगा आपको, है ना। ये सभी प्रकार के बांदा हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है बरगद की डगान और ये है बांदा। ऐसा बांदा लगता है ये जड़। इसी के अंदर ये घुस के बरगद के पेड़ से सब कुछ लेती है। मतलब ये ब्रह्म ही है। बरगद के पेड़ को ब्रह्म का स्वरूप दिया है। उसके सामने भगवान राम ने भी आराम किया है और भगवान नारायण मतलब भगवान शिव ने भी आराम किया। इसलिए बड़ को शिव का स्वरूप ही माना जाता है। ये वाली जड़ है, ये पतली है ना, ये मोटी ऐसी लगी रहती। इसको निकाल के लाते हैं तो ये सब बांधे हैं अलग अलग। दिखते सब एक से हैं पर है सब अलग अलग। इसके बाद ये पत्थर मैंने आपको जो बता दिया था, ये हमारी गोल पारद गुटका है। कुछ साधु सन्यासी जो होते हैं वो गोल मांगते हैं। ये खिचड़ी विद्या से बनती है। हालांकि पूरी तो खिचड़ी विद्या से नहीं, पर यह शमशान में बनती है। ये कुछ विशेष प्रयोजन के लिए, तंत्र मंत्र को सिद्ध करने के लिए बनती है। चांदी सोना खा जाती है। ये पारद गुटका बनती है, चांदी सोना नहीं खाती। ये काले धतूरे के पुष्प बीज में पकती है। मैंने आपको जैसा बताया था। ये इसके दो सफ़ेद पलाश के गुड़िया हैं तो लक्ष्मी भी रहेगी। पारा बुद्ध का प्रतीक है। राहु केतु इस समय, जिसका 4 नंबर वाले सब राहु से ग्रसित होते हैं और जिसका शुक्र अस्त होता है उसका शादी ब्याह नहीं हुआ, गुरु अस्त होगा, भाग्य खराब होगा। राहु पकड़ता है तो राहु का काम ही है सत्यानाश करना, क्योंकि अमृत उसके मुंह में है और राक्षस है तो उसकी जो उसकी आदत है वो तो नुकसान करने की है ही, और अमृत है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। ये है ये हमारी जो है, इसको बोलते हैं हाथा जोड़ी। ये कोर्ट कचहरी के काम की और पैसा वसूलने के काम की, कर्ज वापस लेने के काम की ये आती है। ये है हमारा तांत्रिक तिलक। ये है भैरव तिलक। ये है रुद्राक्ष माला और ये है, अब वहीं रख लो, ये तंत्र में माला, जैसा कि ये उंगली तो बाहर निकल आती है। और ये माला का बड़ा प्रभाव है मित्रों मंत्र जाप में। ये सुमेरु है, इसको पार नहीं किया जाता। ये चपटा सुमेरु। और माला ऐसी बनना चाहिए, सामने से जहाँ से आप माला शुरू करते हैं वहीं से बार बार शुरू करते हैं। तो ये तो बाहर चली जाती है उंगली, और इस ऐसे करते हैं माला फिरते। तो ये मोटा वाला भाग और ये पतला पूँछ, ये पूँछ, ये मुँह, ये देख लो उसको ध्यान से। माला ऐसी होना चाहिए। जाप माला हमेशा ऐसी होगी। पहनने वाली माला आप कैसी भी पहन लो, वैसे तो पहनने वाली माला भी ऐसे ही बनना चाहिए। माला का मतलब क्या है, माला फेरते क्यों हैं, और माला का सबसे बड़ा मंत्र जो महामंत्र है, भगवान शिव ने जो भी बताया, बाबा रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने बताया, राम से बड़ा कोई मंत्र दुनिया में नहीं है, है ना। रा और माँ ब्रह्मांड से ऊर्जा को लेने का स्रोत है। तो माला सामने से मोटी मुंह की तरफ से माला फेरी जाती है। ये है सांप का मुंह, इसको सुमेरु पर्वत बोलते हैं। और ये है सांप जिससे कि मथा गया था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में सबसे पहले मिला विष। तो आप जब भी माला फेरेंगे आपको विष स्वरूप आपका मन भटकाएगा। आपको मत फेरो, ऐसा मत करो, खुजली हो जाएगी, मक्खी काट लेगी,
कोई आवाज़ आ जाएगी, कोई उठा देगा। शुरू में तो 21 दिन ऐसे उपद्रव होंगे। जब भी कोई अच्छा काम करते हैं मंत्र तंत्र का तो ये उपद्रव होते ही हैं। इसलिए दिशा का बंधन होता है, आसन का बंधन होता है, खुद का बंधन होता है, चोटी का बंधन होता है, सब बंधन होके ही किया कि ये दुष्ट आत्माएं ना फिर भी परेशान करती है। आपने देखा होगा रामचरितमानस में भगवान ने भी मेघनाथ का यज्ञ तोड़वा दिया। तो जब भी देवी आराधना होगी तो नकारात्मक ऊर्जा आएंगी आपके घर में। चारों तरफ भूत प्रेत बाधा रहती है, हर घर में है। वो तो जिस घर में पूजा पाठ होता रहता है उस घर में नहीं उपद्रव होता, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती उस घर में उपद्रव होते हैं, फिर परेशान होते हो आप। तो माला को ऐसा ही माला आपको माला दे देते हैं, तुलसी की माला, मूंगा की माला, वो माला से कोई मंत्र जाप आज तक सिद्ध नहीं हुआ होगा, आप देख लेना। माला जो बनाई जाती है उसमें ब्रह्म गांठ लगती है, ब्रह्म मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, इस तरह का धागे से ब्रह्म नहा धो के, जिसको गायत्री पीठी, जो गायत्री जिसने सिद्ध की है, गायत्री का भजन पूजन भगवान शंकर का, क्योंकि भगवान शंकर से सब मंत्र कीलित है, तो फिर माला का गठन होता है। एक एक गुड़िया के बीच में ब्रह्म गांठ लगती है ब्रह्म की गांठ। और ये सफ़ेद पलाश की है तो ये ब्रह्म वृक्ष है। ब्रह्म वृक्ष से जब ये माला बन के मंत्र जाप होता है तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। अभी कामाख्या वाले पंडित जी आए थे तब उनको मैंने दी। बहुत सारे जो हमारे अच्छे जानकार मित्र लोग हैं वो इसको लेते हैं। तो ऐसे इसको फेरा जाता है और ये माला सामने से मोटी, मतलब मुख से उसको फेरते हैं पूंछ तरफ, फिर उसको पलट के, सब लोग जानते हैं जो माला, पर माला एक जैसी नहीं होना चाहिए। जैसे ये रुद्राक्ष की माला है तो इसमें 27 मुखी रुद्राक्ष से शुरू करके 27, फिर 26, फिर 25 ऐसे करते करते एक मुखी छोटा आना चाहिए। वो ये पहन सकते हैं पर ये जाप के लिए काम नहीं करती। कई लोग रुद्राक्षी माला से बरसों जाप करा पर फायदा नहीं हुआ। ये आपको किसी तंत्र में मिल जाए तो मिल जाए, मेघनाथ तंत्र में मिलेगा, या कोई अच्छे जो नाथ संप्रदाय के संत होंगे, अच्छे पहुँचे हुए बुजुर्ग संत, अगर वो अपने मन मस्ती में आ जाए तो माला का रहस्य आपको बता देंगे, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। एक सरी की माला से कुछ नहीं होता। भगवान शंकर का स्वरूप को देखो, तंत्र मंत्र सब भगवान शंकर के अंडर में है। भगवान शंकर के गले में क्या है? सांप, काला नाग भगवान शंकर के गले में है, जो मुंह ऐसा उठाए बैठा है। भगवान शंकर के सिर पे से गंगा निकली है, भागीरथी उनने अपने सिर पे ली। पर्वत के समान हो सुमेरु पर्वत, उसके शिखर से माँ गंगा निकली और गले में नाग है जो मंथन होता है जिससे सबसे, और सामने से मुंह, सांप का मुंह मोटा और पतला। ऐसी ही तुलसी की माला आप बनवा के उसमें ब्रह्मगांठ खुद लगाइए और पहनेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। ऐसा मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस भी चिता की, जब कोई किसी की चिता जले तो उसमें तुलसी का एक टुकड़ा जरूर डाल दीजिए अपनी तरफ से, सबको दे दीजिए। घर में तुलसी की डंडी सूखी रहती है, मंजरी सूखी हो, जब भी आप किसी दहन संस्कार में जाएं उसमें डालें। और एक उम्र के बाद वैसी मैंने जैसी बताई है, तुलसी की माला बहुत बनती है इधर पे आपका ये श्री कृष्ण भगवान की स्थान पे मथुरा वृंदावन में, तो ऐसी बनवा लीजिए पतली से मोटी। और जो भी व्यक्ति मृत हो गया हो उसके गले में से तुलसी की माला कभी नहीं निकालना चाहिए। पूरा उसको निर्वस्त्र कर देते हैं पर तुलसी की माला नहीं निकालते। जिसके गले में तुलसी की माला डले होकर दहन संस्कार होता है, या एक गुड़िया भी डले या एक पत्ती डाल दी जाए, एक उसकी डगान डाल दी जाए, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये पुराण में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, तुलसी का इतना महत्व है। और अगर सफ़ेद पलाश की गुड़िया की माला हो, जब भी किसी गले में किसी के लकड़ी की कोई भी चीज़ दिखे तो उसको मृत शरीर से नहीं अलग करना चाहिए। तो मित्रों मैंने आपको जैसा बता दिया, ये लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा है। हमारा बड़ा जो गोरक्षनाथ तंत्र सफ़ेद पलाश की लकड़ी से बनता है, इसमें चांदी का बंधन होता है 3 जगह, तो लक्ष्मी को बांध देता है। आप करोड़पति नहीं होंगे पर मेरा दावा है आप कभी कंगाल भी नहीं होंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ये देगा। ये तांत्रिक तिलक को आपको लगा के सीधा पैर घर से बाहर निकाल के दुकान में बैठना है। तो इसमें कामाख्या देवी का सिंदूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ, देख लीजिए आप, तांत्रिक तिलक में मिल जाएगा। तो
बहुत ही आशातीत लाभ होगा। ये भैरव तिलक, घर में कुछ जादू टोना है तो ऊपर त्रिकोण बनाया जाता है घर के दोनों तरफ, और ऊपर बीच में आप ओम लिख दीजिए, चारों तरफ स्वास्तिक या बीच में स्वास्तिक, चारों तरफ ओम बना दीजिए तो घर का बंधन हो जाता है। ये भैरव तिलक है, ये बहुत ज़ोरदार चीज़ है, भैरव बाबा की चीज़ है। और ताबीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। आप जब ताबीज़ आप पहन के जाएंगे गले में, या पारद गुटिका पहनेंगे, पारद गुटिका में पारा बुद्ध का प्रतीक है, राहु केतु शनि इस समय सबको ग्रसित किए हुए हैं। घर में कलह, मैं देखता हूँ घर में जिसके भी कलह होगी या किसी एक का राहु खराब होगा, पति पत्नी में विवाद होगा, तो मैं धूप भी देता हूँ घर के शोधन के लिए धूप, और फिर ताबीज़ पहना देता हूँ, या आपका ये छोटा गोरक्षनाथ दे देता हूँ। घर में सुख शांति होने लग जाती है, लक्ष्मी की आवक भी होती है। और अगर कोई दिक्कत है घर में, कहीं पत्नी नहीं सुन रही या कुछ, तो उसके लिए फिर पति नहीं सुन रहा, शराबी है या बाहर किसी कारण से फंस गया है, तो उसके लिए फिर हम बना के एक पुड़िया देते हैं भगवान के नाम से, भोलेनाथ के नाम से 2 पुड़िया आप उसको खिला दें तो आपको इस तरह की समस्याओं से समाधान भगवान की कृपा से मिलता है। मैं कुछ नहीं करता। तो इसमें सफ़ेद पलाश की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें डाल के बना देते हैं। तो इतनी चीज़ें थी मित्रों, नमस्कार। तो ये देख लें, हमारे सब ये तांत्रिक चीज़ें हैं, इसमें सब डलती हैं। तो मैंने एक वीडियो ये डाल दिया आज, ताकि आप लोग बार बार पूछते हो इसमें क्या है, ये क्या काम आता है, ये क्या पहनिए और फ़ायदा उठाइए। छोटी छोटी चीज़ें हैं मित्रों, पर ये बड़ी अद्भुत हैं, और ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जब तक आप प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, प्रकृति के पास नहीं जाएंगे, तब तक आप, क्योंकि प्रकृति ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है, उसी के माध्यम से जब आप जुड़ते हैं तो आप भी ब्रह्म से जुड़ते हैं। फिर आपकी लाइन धीरे धीरे एक लाइन से जब आ जाती है, ब्रह्म के आत्मसार हो जाते हैं, तो सब काम बनने लग जाते हैं। बिना आप अपने मन से कुछ भी उल्टा सीधा करते रहेंगे, कहीं उल्टी सीधी जगह जाएंगे तो और चीज़ें बिगड़ती। जैसे अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो बीमारी वो पकड़ लेगा, ठीक कर देगा, और डॉक्टरों के पास, गलत डॉक्टर के पास चले गए तो और बिगाड़ देगा। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो गलत डॉक्टरों के हाथ में पड़ के पैसा भी गया, समय भी गया, और स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है। आज ही एक वीडियो आया था कि वो ऐसी दवाई उसको भस्म दे दी कि उसकी दोनों टांगें सड़ गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। अब ऐसी स्थिति में जहाँ भस्म बहुत ज़्यादा खिला दी गई है तो वो ठीक फिर नहीं हो पाती है। फिर वो कहते हैं कि जादू टोना है और ऐसा है और वैसा है, तो खुद गलती करते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा करबद्ध निवेदन है, इस वीडियो को देखिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर अतिशय लाभकारी हैं, बशर्ते कि इसको विधि विधान से लाके धूप दीप दे के, और इससे जो भी पैसा मिलता है उसका आधा दान करते हैं हम। उसको दान करना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है लोगों को, पंडितों को दान करना पड़ता, हवन यज्ञ करना पड़ता, तब ये चीज़ें फलित होती हैं, नहीं तो नहीं होती। आप किसी चीज़ से कोई चीज़ लेते हो तो उसको कुछ देना भी पड़ता है, दोनों तरफ से बराबर हो, तब भगवान आप पे कृपा करता है। भोलेनाथ की, सबको देने वाले भोलेनाथ, तो आपको भी देना पड़ेगा। आप कोई चीज़ ले रहे हो प्रकृति से तो देना पड़ेगा, वहाँ भी देना पड़ेगा। जब आप देते हो किसी को, उससे जो पैसा मिलता है वो तब भी आपको देना पड़ेगा, तो फिर फलित होती है। नहीं तो अकेला एक तरफा चालू रहे कि लेते जाओ तो फिर चीज़ें काम नहीं करती, उसका दिव्य गुण समाप्त होता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो आज मैंने आपको बता दी। नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जिस किसी भाई को चाहिए तो मेरा वीडियो नंबर ये, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, पेटीएम नंबर यही है, सब कुछ यही है। नमस्कार।